दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्या 2023 की तरह फिर से दिल्ली को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ेगा? ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आई तो फिर क्या होगा? ये रिपोर्ट देखिए। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। सिंचाई विभाग जहां लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर जिला प्रशासन को जानकारी मुहैया करा रहा, वहीं दिल्ली सरकार भी इसकी सूचना दे रही है ताकि समय रहते दिल्ली में बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए जाएं। हाथरी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 24 घंटे में दिल्ली में पहुंचकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार से प्रशासन निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अस्थायी शिविरों की व्यवस्था में जुटी है। प्रशासन के मुताबिक खादर में करीब 2500 लोग रहते हैं। पुलिस ने यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना की तरफ जाने वाले रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी को भी अब यमुना के पास नहीं जाने दिया जा रहा। हरियाणा से छोड़ा गया पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर 205.33 मीटर को पार कर जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचेगा तो यमुना के करीबी निचले क्षेत्र यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, मजनू टीला में पानी पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल पहली बार यमुना का स्तर खतरे के निशान को पार करेगा। दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत अन्य विभाग सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्या 2023 की तरह फिर से दिल्ली को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ेगा? ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आई तो फिर क्या होगा? ये रिपोर्ट देखिए। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। सिंचाई विभाग जहां लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर जिला प्रशासन को जानकारी मुहैया करा रहा, वहीं दिल्ली सरकार भी इसकी सूचना दे रही है ताकि समय रहते दिल्ली में बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए जाएं। हाथरी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 24 घंटे में दिल्ली में पहुंचकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार से प्रशासन निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अस्थायी शिविरों की व्यवस्था में जुटी है। प्रशासन के मुताबिक खादर में करीब 2500 लोग रहते हैं। पुलिस ने यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना की तरफ जाने वाले रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी को भी अब यमुना के पास नहीं जाने दिया जा रहा। हरियाणा से छोड़ा गया पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर 205.33 मीटर को पार कर जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचेगा तो यमुना के करीबी निचले क्षेत्र यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, मजनू टीला में पानी पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल पहली बार यमुना का स्तर खतरे के निशान को पार करेगा। दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत अन्य विभाग सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्या 2023 की तरह फिर से दिल्ली को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ेगा? ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आई तो फिर क्या होगा? ये रिपोर्ट देखिए। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा
तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। सिंचाई विभाग जहां लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर जिला प्रशासन को जानकारी मुहैया करा रहा, वहीं दिल्ली सरकार भी इसकी सूचना दे रही है ताकि समय रहते दिल्ली में बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए जाएं। हाथीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 24 घंटे में दिल्ली में पहुंचकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार से प्रशासन निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अस्थायी शिविरों की व्यवस्था में जुटी है। प्रशासन के मुताबिक खादर में करीब 2500 लोग रहते हैं। पुलिस ने यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना की तरफ जाने वाले रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी को भी अब यमुना के पास नहीं जाने दिया जा रहा। हरियाणा से छोड़ा गया पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर 205.33 मीटर को पार कर जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचेगा तो यमुना के करीबी निचले क्षेत्र यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, मजनू टीला में पानी पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल पहली बार यमुना का स्तर खतरे के निशान को पार करेगा। दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत अन्य विभाग सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्या 2023 की तरह फिर से दिल्ली को बाढ़ की विभीषिका से जूझना पड़ेगा? ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में अगर बाढ़ आई तो फिर क्या होगा? ये रिपोर्ट देखिए। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। सिंचाई विभाग जहां लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर जिला प्रशासन को जानकारी मुहैया करा रहा, वहीं दिल्ली सरकार भी इसकी सूचना दे रही है ताकि समय रहते दिल्ली में बाढ़ से निपटने के इंतजाम किए जाएं। हाथीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी अगले 24 घंटे में दिल्ली में पहुंचकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार से प्रशासन निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अस्थायी शिविरों की व्यवस्था में जुटी है। प्रशासन के मुताबिक खादर में करीब 2500 लोग रहते हैं। पुलिस ने यमुना में बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना की तरफ जाने वाले रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी है। किसी को भी अब यमुना के पास नहीं जाने दिया जा रहा। हरियाणा से छोड़ा गया पानी जब दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना का जलस्तर खतरनाक स्तर 205.33 मीटर को पार कर जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंच सकता है। जब यमुना का जलस्तर 206 मीटर तक पहुंचेगा तो यमुना के करीबी निचले क्षेत्र यमुना बाजार, मोनेस्ट्री, मजनू टीला में पानी पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल पहली बार यमुना का स्तर खतरे के निशान को पार करेगा। दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत अन्य विभाग सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे।